हेलो व्यूअर्स। पेशे खिदमत है हमारा पीओएस सॉफ्टवेयर, जिसको हम पॉइंट ऑफ सेल भी कहते हैं। इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने जनरल स्टोर में, मोबाइल शॉप में, बुक शॉप में। तो ये एक मतलब आपका पॉइंट ऑफ सेल है। आप इसको अपने किसी भी बिजनेस टाइप में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर आपको तीन मॉड्यूल आते हैं, एक सेल्स मॉड्यूल, परचेज मॉड्यूल और इन्वेंट्री मॉड्यूल। तो आइए बढ़ते हैं हम इसके डेमो की तरफ। तो एक्चुअली इसमें दो अकाउंट है, एक यूज़र का अकाउंट है जो काउंटर पे यूज़ होगा, और एक एडमिन का अकाउंट है जिसके अंदर के आपको मतलब रिपोर्ट्स की एक्सेस होगी और आइटम क्रिएशन, कैटेगरीज क्रिएशन, उसके सब एक्सेस आपको रहेगी उसके अंदर। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं यूज़र अकाउंट को, जो कि काउंटर पे यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम यूज़र डालेंगे, इसमें यूज़र नेम डालेंगे, जो हमने क्रिएट किया हुआ वो यूज़र है। इसके बाद हम पासवर्ड डाल देंगे, जो कि हमने सिंपल से रखा हुआ है। और यूज़र टाइप में हम सिलेक्ट कर लेंगे यूज़र को। तो ये लॉगिन किया हमने। तो जैसे ही हम लॉगिन करते हैं तो हमारा जो फ्रंट एंड है वो ओपन हो जाता है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं हमारा पहला परचेज का मॉड्यूल है। हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं। तो इस परचेज के मॉड्यूल में हम जो है, जो भी सेल मतलब हम परचेज करते हैं अपने वेंडर से, सप्लायर से, तो हम उसको यहाँ एंटर करते हैं। तो इसको यहाँ पर सेल एंटर करने का मतलब बहुत ही इजी वे है। सबसे पहले आप प्रोडक्ट डिटेल की फील्ड में आएंगे और आप यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप जब एंटर करेंगे तो ये एक लिस्ट ड्रॉप करके ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से भी आप आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट से मैंने ये लिंक्सिस को सिलेक्ट किया, तो देखें लिंक्सिस आ गया, उसका नेम। अच्छा, ये इन्वेंट्री बताता है आपको। तो बता रहा है कि इस वक्त आपके 16 लिंक्सिस के राउटर्स पड़े हुए हैं। तो ये आप अपनी कंप्यूटर शॉप में भी हाँ यूज़ कर सकते हैं। तो जिसका डेमो है, एक्चुअली मुझे उसका नाम तो बताना ही चाहिए ना। तो जिस प्रोडक्ट को हम यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे लिंक्सिस कंप्यूटर शॉप में यूज़ होता है, तो इसी तरह आप मतलब इसको कंप्यूटर शॉप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ नेम आ गया और यहाँ पर आ गई इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में 16 आपके लिंक्सिस के राउटर्स पड़े हुए हैं। ये उसका जो है रेट है, सही है, जो आपने सेल करने हैं। और ये है परचेज, आपने मतलब वेंडर से 100 दिरहम में परचेज किया, और जो उसका रेट है वो 120 आपने रखा हुआ है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ पर इसको जितना भी रख लें, 110 भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली इस रेट और परचेज प्राइस के ऊपर आपका जो प्रॉफिट रिपोर्ट है वो बनती है। तो इस तरह से हम सेलेक्ट करते हैं। दोबारा और भी मैं आपको वे दिखाता हूँ आइटम्स को सेलेक्ट करने की। तो लेट से आप फिल्टर करके आइटम को सर्च करते हैं। लेट से मैंने अब एच पी लेज़र जेट प्रिंटर को सिलेक्ट करना है, तो मैं एच लिखूंगा। तो आप ये देखें एच से रिलेटेड आइटम जो ऊपर आ गया। पी लिख दूंगा तो देखें वही आइटम अपेयर हो गया इधर। तो इस तरह से हम इसको मल्टीपल वेज से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने आइटम को। तो सेम अब हमने जब एच पी लेज़र जेट प्रिंटर को सिलेक्ट किया, तो देखें अब वो हम इन्वेंट्री दिखा रहे हैं 7 के 7 आइटम्स आपके ऑलरेडी हैं पड़े उधर। तो सेम वही रेट हो गया आपका, और परचेज प्राइस होगी। अब हम एक और आइटम को लेट से यहाँ पर परचेज कर लेते हैं, और हम इधर कर क्लिक कर देते हैं इसको। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे इधर टेबल में लोड हो जाएगा। तो इसके बाद हम पेमेंट मेथड में जाएंगे। लेट से अगर कैश है तो कैश, क्रेडिट है तो क्रेडिट, कार्ड है तो कार्ड। सो हम कैश पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद ये सब टोटल दिखाएगा, आपको टैक्स दिखाएगा और ग्रैंड टोटल दिखाएगा। और लेट से कस्टमर हमें देता है 305। तो 305 पेड अमाउंट है, और उसकी रिटर्न अमाउंट आपको नीचे 0.50 फिल्स दिखा रहे हैं। तो बस इतना ही था। इसके बाद हम बस सेव पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने सेव पे क्लिक किया, तो हमारा जो है से जो परचेज है वो कंप्लीट हो चुकी है। हम एक और आइटम भी ट्राई कर सकते हैं। लेट से मैं लिंक्स का राउटर परचेज करता हूँ। तो ये लिंक्स पे क्लिक किया। इसके बाद इन्वेंट्री के अंदर 16
आइटम्स जो है पड़े हुए हैं हमारे, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद रेट उसका 120 है, परचेज प्राइस उसका है 100। तो लेट से हम 2 आइटम परचेज कर लेते हैं लिंक्सिस राउटर के। तो ये हमारे टेबल में आ जाएंगे। प्रोडक्ट नेम, रेट, क्वांटिटी 2 है और टोटल इतना हो गया। फिर हम यहाँ पर आएंगे और कैश को सिलेक्ट कर लेंगे हम, और इधर हम लेट से डाल देते हैं, कस्टमर ने हमें दे दिया 210 ही डाल देते हैं। तो ग्रैंड टोटल 210, पेड अमाउंट 210, रिटर्न अमाउंट 0 बनेगी डेफिनेटली। हमने कर लिया सेव। तो जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिसीट प्रिंटर से हमारा प्रिंट बाहर आ जाएगा कस्टमर को देने के लिए। तो ये हो गया हमारा परचेज मॉड्यूल का डेमो कंप्लीट। इसके बाद हम सेल्स पे जाते हैं। तो सेल्स के लिए हम सेल्स पे क्लिक करेंगे, और ये ऑप्शनल है। यहाँ पर अपने कस्टमर के और डीलर के नेम्स भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप इसको यूज भी कर सकते हैं, एड्रेस भी डाल सकते हैं। सो इसके बाद हम प्रोडक्ट डिटेल पे आते हैं। सेम वे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। लेट से हम लिंक्स इस राउटर को सेल करना चाह रहे हैं। तो जैसे आपने लिंक लिखा, देखें ऑटोमेटिकली नेम भी आ गया उसका, इन्वेंटरी भी हमें ऑटोमेटिक दिखा रहा है। 18 राउटर है हमारे पड़े हुए स्टॉक पे, और उसका रेट 120 है। क्योंकि ये सेल का मॉड्यूल है, यहाँ आपको परचेज नहीं दिखाएगा वो। तो ये 120 है। और लेट से हम सेल करते हैं 2 लिंक्सिस के राउटर। तो क्वांटिटी हमने 2 लिखी। इसके बाद हम लिखते हैं कैश, और इसके बाद लेट से ग्रांड टोटल बना 252। तो लेट से कस्टमर ने हमें दिया 300 दरहम। तो हम 300 लिख के इसको जो है सेव पे क्लिक कर देंगे। तो मतलब इतना सिंपली आप सेल्स और परचेज के जो मॉड्यूल को हैंडल कर सकते हैं। तो क्विकली मैं आपको दूसरे फीचर्स की तरफ लेके जाता हूँ। ये सेल एंड परचेज हमारा हो गया। इसके बाद हम जाते हैं इन्वेंट्री में। तो इन्वेंट्री में आप देखें, आपको लाइव दिखा रहा है कि आपका जो लिंक्सिस के राउटर्स हैं वो 16 पड़े हुए हैं क्वांटिटी में, और इन्फिनिटी राउटर 0 है, मतलब स्टॉक में नहीं है। इसी तरह आपके जो HP लेजर जेट प्रिंटर है वो 8 पड़ा हुआ है। और इसमें आपको एडिट डेट भी दिखाता है कि कब हमने परचेज किए, तो एडिट बाय भी दिखाता है, ये आईडी होती है। तो जो परचेज ऐड करेगा उसकी आईडी भी यहाँ पर आएगी। तो इस तरह करके हम मतलब रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, इनको प्रिंट भी कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी हम देख सकते हैं। लेट से अभी प्रिंटर अगर मैं सिलेक्ट करूंगा तो प्रिंटर आएगा। इसी तरह अगर हमारे जनरल स्टोर्स हैं तो हम यहाँ पर सोप लिखेंगे तो इसमें सारे सोप आ जाएंगे। अगर बुक शॉप है तो हम यहाँ पर नोटबुक लिखेंगे तो तमाम टाइप्स की नोटबुक्स आ जाएंगी। आप मतलब खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये हो गया। फिर हम यहाँ पर अपने डीलर्स और कस्टमर को भी ऐड कर सकते हैं। और सबसे जो क्रिटिकल एक चीज़ होती है बैकअप का, कि बैकअप हमारा सेफ रहे। तो इसका बैकअप लेना भी बहुत आसान है। आप जस्ट क्लिक करेंगे, और आप बैकअप पे जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो बैकअप है वो स्टार्ट हो जाएगा, और ये जाएगा आपके कंप्यूटर की डी ड्राइव के अंदर। क्योंकि सी ड्राइव अगर विंडो उड़ भी जाती है तो डी ड्राइव का डाटा महफूज रहता है। तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ से कभी भी किसी भी वक्त बैकअप कर सकते हैं। तो ये हमारा यूजर काउंटर जो अकाउंट होता है उसका हमारा डेमो हुआ कंप्लीट। अब हम जाएंगे, क्योंकि इसमें फीचर्स बहुत ज़्यादा है, मैं बस स्किम करके आपको मेन मेन फीचर्स दिखा रहा हूँ ताकि हम कवर कर सकें। तो लेट से अब हमारा सेल में काम खत्म हो गया। अब एडमिन आ जाता है, शॉप का मालिक होता है जो, वो लॉगिन करना चाह रहा है। तो हम इसको यहाँ से बंद करेंगे, ऑटोमेटिकली हमारे पास ये विंडो आ जाएगी। तो इस विंडो के अंदर हम लिखेंगे एडमिन का नाम। तो ये हो जाएगा, और उसका यूज़र नेम। और क्योंकि ये एडमिन है तो हम एडमिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन कर देंगे। तो ये देखिए हमारे पास अब इंटरफेस ओपन हो गया एडमिन का। तो इसके अंदर हम यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये ऑलरेडी यूजर्स क्रिएट हैं। और
इनको क्रिएट करना बहुत इजी है। लेट से मैं एक अकाउंट क्रिएट करता हूँ, अ, मोहम्मद हसन। ठीक है, ये सब ऑप्शनल है, मतलब ईमेल कांटेक्ट ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं। मैं यूज़र नेम दे देता हूँ हसन, और पासवर्ड रख देता हूँ, और इसके बाद जेंडर मेल, यूज़र टाइप में कर देता हूँ लेट्स एडमिन। तो ये मैंने क्लिक किया और ये हमारा यूज़र हो गया क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो अब देखिए मोहम्मद हसन ऐड हो गया। अब हम इनको मतलब अपडेट भी कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी है। लेट्स से अभी मैंने मोहम्मद हसन को बनाना है यूज़र, तो मैं सिंपली यहाँ क्लिक करूँगा तो देखें ये फील्ड्स में डाटा लोड हो गया, और मैं ये कर दूंगा यहाँ पर यूज़र, और अपडेट पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखेंगे अब जो मोहम्मद हसन है वो यूज़र बन चुके हैं। ये देखिए यूज़र टाइप यूज़र हो गया, और इसी तरह हम डिलीट भी कर सकते हैं। मतलब ये सॉफ्टवेयर ऐसा है, बहुत यूज़र फ्रेंडली है, आप खुद भी इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। और इसके बाद हम कैटेगरीज को ऐड करते हैं, जैसे अभी राउटर की कैटेगरी है, प्रिंटर की कैटेगरी है, फ्लैश ड्राइव की कैटेगरी है। तो इसी तरह अगर हम इसे अपने जनरल स्टोर में यूज़ करेंगे तो हम इसमें जो है बना सकते हैं, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। लेट्स से शैम्पू, ऑयल्स, क्रीम्स, उसकी ऐसे कैटेगरी बना सकते हैं। तो एक कैटेगरी मैं आपको बनाकर दिखाऊंगा, लेट्स से स्पीकर्स। ठीक है, और ऑल स्पीकर्स, ये हमने इसको कर लिया ऐड। तो ये ऐड हो गया। अब यहाँ पर सर्च का ऑप्शन भी है, हम यहाँ स्पीकर्स लिखेंगे तो देखें स्पीकर्स दिखा रहा है। हम यहाँ राउटर्स लिखेंगे, सॉरी, तो हमें राउटर्स दिखा देगा। तो सर्च के ऑप्शंस भी हैं हमारे पास, और इसका भी सेम सेम जैसे अपडेट हमने यूज़र को किया था, सेम सेम हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो जैसे ये है ऑल हेडफोन्स, मैं ऐसे कर देता हूँ अवेलेबल, तो अब मैं इसको अपडेट कर दूंगा, तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो अपडेट हो जाएगी। तो अब ये देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट हो गई। तो ये हो गया कैटेगरीज। सेम इसी तरह हम प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए लेट्स से मेरे पास और राउटर है हुआवे का, HUAWEI, और इंटरनेट राउटर। यहाँ पर हम इसके रेट और परचेज रेट को भी फिक्स कर सकते हैं। लेट से परचेज, ये हमारा रेट है 100 का, और जो हमारा, हम इसको, सॉरी, रेट हम लेट से रख देते हैं 110, और हमारा परचेज है समझे 105। तो हमने सिलेक्ट कर दिया हमारा परचेज रेट और सेल्स रेट। तो इसके ही बिहाफ पे हमारी जो है वो रिपोर्ट बनेगी प्रॉफिट वाली। तो ये हमने ऐड किया, तो आप देखेंगे ये हमारा जो राउटर है वो ऐड हो गया। तो इसके भी सेम फंक्शन है, अपडेट जैसे हमने उधर किया था, सेम सेम अपडेट डिलीट सेम चीज़ें, और सर्च की फंक्शनैलिटी भी सेम है इसकी। सॉरी गाइस, मेरे माउस में शायद कुछ मसला है, इसलिए वो सम टाइम नॉट रिस्पॉन्डिंग हो जाता है। ओके, सो ये प्रोडक्ट्स होगी, डीलर कस्टमर हो गए हमारे। तो हम अपने डीलर्स को, कस्टमर्स को भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो लेट्स से अगर डीलर है तो खलीफा कंप्यूटर्स, उनका ईमेल कॉन्टैक्ट ये सब लिख सकते हैं, बर दुबई। तो मैं जब ऐड करूँगा तो देखेंगे ये ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो गया। तो अगर कस्टमर है तो हम कस्टमर को भी ऐड कर सकते हैं इधर। लेट्स से ताहिर खान, और यस दैट इज इनफ। उस उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम डाल सकते हैं, 056415 7766।
तो ये हमने उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दिया। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये ऐड हो गया। तो अपडेट और डिलीट का भी सेम ऑप्शन है जैसे हमने पहले किया था, और सर्चिंग का ऑप्शन भी है। ऑन द गो आप सर्च भी कर सकते हैं। ताहिर। तो ये हो गया डेमो हमारा डीलर इन कस्टमर्स का। इसके बाद इन्वेंट्री आप देख सकते हैं। इन्वेंट्री में आपको दिखा रहा है, लेट्स एक हम आइटम को देख लेते हैं। HP लेज़र जेट प्रिंटर, उसका रेट है 300, सेलिंग रेट। परचेज प्राइस है उसकी 290, और साथ क्वांटिटी पड़ी हुई है 8। और एडिट डेट कब हमने परचेज किया, 21 जून को। और कब और किसने ऐड किया, उसकी आईडी आएगी 12। तो हमारा यूज़र आईडी है 12, उसने इसको ऐड किया हुआ है। तो ये है। इसके बाद हम आ जाएंगे रिपोर्ट्स में, विच इज़ द आई थिंक सोल ऑफ द सॉफ्टवेयर। लाइक जो मालकान होते हैं उनको एक्चुअली इसमें ज़्यादा मतलब रुझान होता है, इंटरेस्ट होता है कि रिपोर्ट्स में हम देख सकें कि क्या मतलब इन आउट हो रहा है, क्या ट्रांजैक्शंस हुई हैं, क्या सेल हुआ, क्या परचेज हुआ। तो रिपोर्ट के सेक्शन में सबसे बड़ी ट्रांजैक्शन है हमारी। तो इसके अंदर आपको देखें सारी ट्रांजैक्शन दिखाएगा। ये देखें टाइप, ये हमने समझे कस्टमर को सेल किया, इसकी टाइप सेल है। और सॉरी गाइस, माउस में कुछ मसला है। अच्छा, तो ये परचेज टाइप है। तो ये मतलब हमारा बिल नंबर है 548, ये हमने सेल किया था। 549 ये हमने परचेज किया था। तो ये आपकी सारी ट्रांजैक्शन दिखाएगा, इधर सेल और परचेज। तो ये आपको यहाँ दिखाएगा इस पे। इसके बाद और कौन सी रिपोर्ट है, परचेज रिपोर्ट। तो इसमें हम विद डेट रेंज भी देख सकते हैं, और इसमें हम आल परचेज भी देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आल परचेज पे जब क्लिक किया तो देखें सारी परचेजिंग रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमें। ये आप देख सकते हैं टाइप के अंदर सारी परचेज है, ये आप देख सकते हैं। तो हाँ, इसमें आपको ग्रैंड टोटल भी दिखाएगा, आपकी कितनी परचेजिंग है, आपकी कितनी अमाउंट की। तो 1170 दरम की परचेजिंग है आपकी। और अगर मैं रिपोर्ट देखेंगे तो शो रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, रिपोर्ट जो है आपकी प्रिंट हो जाएगी उससे। तो ये हो गया। इसके बाद इसके बाद हम आएंगे, और कौन सी रिपोर्ट है हमारे पास। हाँ, सेल रिपोर्ट है। तो हम करेंगे ऑल सेल। देखिए हमें ऑल सेल दिखा रहे हैं कि हमारी कितनी मतलब कितनी ट्रांजैक्शन हुई सेल की। तो टाइप से आप देख सकते हैं, इसके भी सेम फीचर्स हैं। डेट रेंज भी लगा सकते हैं कि मुझे एक दिन में कितनी सेल हुई थी वो दिखा दे आपको। और या ऑल सेल्स दिखा दे आपको, अब तक जितनी भी सेल हुई है वो दिखा देगा आपको। तो टोटल सर्विस है ये, मतलब अ, किसी ऐसे कंप्यूटर शॉप के ऊपर होते हैं तो उसमें सर्विस चार्जेस भी होते हैं, ये उनके लिए यूज़ होता है। फिलहाल तो हमने इसको परचेजिंग और सेल के लिए यूज़ किया हुआ है। तो आपको टोटल सेल दिखा रहा है, इधर टोटल सेल 240 है, और आपका टोटल जो प्रॉफिट है वो आपको 40 दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये आपकी रिपोर्ट दिखा देगा अलॉन्ग विद द टोटल्स। और इसके बाद हम चलते हैं, दूसरी रिपोर्ट कौन सी है, दूसरी है टैक्स रिपोर्ट, परचेज वैट रिपोर्ट। तो ऑल वैट रिपोर्ट। तो आप ये देखेंगे तो हमारी जितनी भी मतलब ये परचेज हुई है, परचेज वैट रिपोर्ट है, ठीक है। तो जितनी भी परचेज हुई उसका कितना टैक्स बनता है, कितना वैट बनता है वो दिखा रहा है आपको 58.50। और इसके बाद आपको सेल वैट रिपोर्ट भी दिखाएगा, जो हमने आइटम सेल किए उसके अंदर आपका कितना टैक्स बनता है। तो हमारी जो सेल हुई उसके अंदर हमारा जो टैक्स बन रहा है 12 दिरहम का बन रहा है। इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं, और डिफरेंट वेज से आप इसको जो है मतलब डेट रेंजेस के साथ भी रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा रिपोर्ट्स का सेक्शन, ये सेल्स रिटर्न का सेक्शन है। तो ये सेक्शन अगर कोई आइटम रिटर्न हुआ है तो हम जो है इस सेल रिटर्न के मॉड्यूल में आके उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम।
सो इसी तरह हम अपने इस डेमो को क्लोज करते हैं। शुक्रिया।